प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप सभी परेशान हैं और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि जब हम किसी परीक्षा के लिए अपना शत प्रतिशत देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो दुःख होना नॉर्मल सी बात है और बहुत दुःख होता है। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने नहीं आया हूँ, कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। बस बात करने आया हूँ अपने छोटे भाई, छोटी बहनों से, बड़े भाई, बड़ी बहनों से, जो किसी न किसी कारणवश दिल्ली पुलिस में रह गए। जिन सभी दोस्तों का हो गया है, फिज़िकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक अच्छे ऑफ़िसर के साथ-साथ आप एक अच्छे इंसान भी ज़रूर बनिएगा। आज मैं बात करूँगा उनसे जिनका नहीं हो पाया। तो जब हम अपना 100% देते हैं और नहीं होता तो दुःख बहुत होता है और दुःख इस बात का तो होता ही है कि हमने मेहनत की थी। दुःख इस बात का भी होता है कि जो हमारे मम्मी-पापा की उम्मीदें हमसे थीं, जो मम्मी सोचती थी कि बेटा बस 1-2 महीने की बात है, मेरी लड़की दौड़ मारने जाती है, बस 2 महीने की बात है, बस 1 महीने की बात है और फिज़िकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या मेरा लड़का दौड़ मारने जाता है, फिज़िकल हो जाएगा, फिर घर बनवाएँगे और फिर शादी करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सबके घर में होती हैं, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो ये सभी के में कॉमन होती हैं और सबसे ज़्यादा दुःख हम तो ठीक है, हम अपने आप को सँभाल लेंगे, समझा लेंगे। लेकिन जो मम्मी की आँखों में आँसू आते हैं हमारे हमें उदास देख कर के, वो मतलब सहे नहीं जाते, है ना? तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और काफ़ी दोस्त परेशान हैं। स्पेशली आपको ये समझना होगा कि देखिए जो 21 से 30 साल की उम्र होती है, ये हमारी उम्र होती ही ऐसी है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास आते हैं और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आती हैं और हम अपना उसमें 100% देते हैं, फिर भी हमारा नहीं हो पाता। एक सवाल हमारे मन में उठता है कि ऐसा क्यों? हमने तो अपनी पूरी मेहनत की थी। काफ़ी दोस्त रनिंग में 2 सेकंड से रहे, कुछ 10 सेकंड से रहे, कुछ 15 से, कुछ 20 से, कुछ पे लॉन्ग जंप नहीं हो पाई, कुछ पे हाई जंप नहीं हो पाई। एट द एंड सिलेक्शन नहीं हो पाया और इस दुनिया का कहीं न कहीं कड़वा सच ये भी है कि लोग सिर्फ़ उन्हें ही सराहते हैं जो सफल हो जाते हैं, जबकि असफलताओं की कहानियाँ उनसे कहीं ज़्यादा संघर्ष से भरी होती हैं। लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनना चाहता। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई दिन अपना भी आएगा। किसी न किसी दिन हमारा भी होगा जिस दिन सिर्फ़ हमारा नाम होगा लिस्ट में और सब कुछ ठीक होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम उम्र के इस एक ऐसे पड़ाव में हैं, जब ना तो हम अपने दोस्तों को से किसी से कुछ कह सकते, क्योंकि नहीं समझता कोई। जिस पर बीतती है सिर्फ़ वही जानता है। ना ही हम अपने मम्मी-पापा से कोई बहुत ज़्यादा बात शेयर कर सकते, क्योंकि जितना वो हमें टूटा देखेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा वो टूट जाएँगे। वो नहीं जानते कि 1 नंबर से रह जाना क्या होता है, 1 सेकंड से रह जाना क्या होता है, 2 सेकंड से रह जाना क्या होता है। उन्हें बस इतना पता है कि रह गए। काफ़ी बच्चे नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से रह जाते हैं बाद में, काफ़ी बच्चे 1 नंबर से रह जाते हैं, पॉइंटों से रह जाते हैं। मम्मी-पापा बहुत सीधे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें बस ये पता है कि नहीं हो पाया और इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और हमारी जो एज है, मैं बार-बार एज की बात कर रहा हूँ 21 से 30 साल की, ये एज ऐसी है कि हम मम्मी-पापा से भी बहुत बातें डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही हम अपने आप को टूटा हुआ दिखा सकते उन्हें, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है भैया? अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए, पेपर निकल पाना, ना निकल पाना, फिज़िकल हो पाना, ना हो पाना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है और आपके दिल से ये आवाज़ आती है कि हाँ भैया मैंने अपना 100% दिया था, फिर भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो उम्र है इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक अपने दुःख को भी नहीं रख सकते अपने पास। जैसे आप में से काफ़ी दोस्तों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा होगा, है ना? काफ़ी ज़्यादातर लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा होगा, तो मैं आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये जो हमारी एज है इसमें हम बहुत दिन तक अपने दुःख को नहीं रख सकते। आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा 18 फरवरी को होनी है और आपके पास मात्र 25 से 28 दिन ही यहाँ पर बच रहे हैं। अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो दिन आपके कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं लगेगा और एक में तो आप रह ही चुके हो, दूसरे में भी आप रह जाओगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे पास एक ये रास्ता है कि हम एक बार दोबारा खड़े हों, अपने आप को सँभालें और अपने मम्मी-पापा को ये भरोसा दिलाएँ कि मम्मी टेंशन मत लो, आपका लाल है अभी, आपकी लाली है अभी, फिर मेहनत करेगी और फिर नौकरी हासिल करेगी। दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से खड़े होंगे, कितनी भी बार गिरें लेकिन हार हम नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा कि हम लूडो खेलते हैं,
तो लूडो जब हम खेलते हैं तो हम हर बार उम्मीद करते हैं कि 6 आए, लेकिन हर बार 6 नहीं आता, 1 भी आता है और हमें 1 भी चलना पड़ता है। यही जीवन का गणित है कि जब हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए होते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, लेकिन चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। और जब हमारी गलती ना हो, हमने सब कुछ अपना 100% दिया, फिर भी अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ना हों, तो सच में वो दुःख असहनीय होता है। लेकिन हमें ये विश्वास दिलाना होगा खुद को, हमें ये विश्वास दिलाना होगा अपने मम्मी-पापा को कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाया। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि नो डाउट काफ़ी लोगों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में जाना, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नौकरी मैटर करती है, सरकारी नौकरी मैटर करती है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो दिल्ली पुलिस में हो या यूपी पुलिस में हो। अगर आप यूपी पुलिस में लग जाओगे तो भी मम्मी-पापा को उतनी ही खुशी होगी जितनी आपकी दिल्ली पुलिस में लगने से होती। तो आप सभी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप बाउंस बैक करें और वापस अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें। ये बात कह पाना मेरे लिए जितना आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा समझ पाना आपके लिए कठिन है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप सभी फिज़िकल में निकले हैं, इसका मतलब आपने पहले वाला पेपर निकाला था और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी परीक्षा को अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। आपके अंदर वो पढ़ने का जुनून है, आपके अंदर वो पढ़ने की आग है कि हाँ, आप पेपर को निकाल सकते हो। आपके सब्जेक्ट्स मज़बूत हैं, सिर्फ़ जो सब्जेक्ट नहीं आते लाइक हिंदी नहीं आती है आपकी दिल्ली पुलिस में, वो तैयार नहीं है। उसे तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसे कर सकते हो। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, तो एक बार फिर अपने मम्मी-पापा से आशीर्वाद लेके आज श्री रामचंद्र जी का आपकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उनका आशीर्वाद लेके एक बार फिर से मेहनत कीजिए और यूपी पुलिस में अपना फिर से एक बार 100% दीजिए। क्योंकि इस दुःख से निकलने का एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है, काफ़ी बच्चों के पास नहीं होता। काफ़ी लोग ओवर एज होंगे जो नहीं दे पाएँगे यूपी पुलिस, लेकिन जो हैं, जो दे सकते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा-सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें और यूपी पुलिस के लिए मेहनत करें। ये कह पाना मेरे लिए जितना आसान है, उतना आपके लिए समझ पाना मुश्किल होगा, लेकिन आपको करना होगा। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बस दुखी बने रहें और सबको बाद में बहाने दे करके या बाद में कहें कि मैं 1 सेकंड से रह गई, मैं 2 सेकंड से रह गई, या फिर आप इस मुश्किल समय में अपना दोबारा खड़े हों और फिर से मेहनत करें और कोशिश करें कि आपका यूपी पुलिस में तो हो ही जाए। मैटर नौकरी करती है, डिपेंड नहीं करता दिल्ली पुलिस में हो या यूपी पुलिस में हो। यूपी पुलिस में होगी तब भी आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि मैंने आप सभी को क्लास में एक बात ज़रूर बताई है कि सिलेक्शन हो पाना ना हो पाना हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार बहुत सारी चीज़ें नसीब पर भी हमारी क्या है मैटर करती हैं। भैया नसीब पर मैटर करती हैं, फिर क्या मेहनत करना छोड़ दें? जी नहीं, ऐसा भी हमें नहीं करना है, लगातार मेहनत करनी है। और मैं आप सभी से आज एक वादा चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करेंगे और वो वादा ये है कि मैं हार नहीं मानूँगा। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, मैं हार नहीं मानूँगा। मैं अपने मम्मी-पापा के सपने को ऐसे ही टूटा हुआ नहीं रहने दे सकता। जो आपने देखा होगा कि जब हम मेहनत करते हैं, तो मम्मी-पापा एक अलग ही उम्मीद की नज़र से हमें देखते हैं और जब नहीं हो पाता, तो हमसे बहुत ज़्यादा दुःख उन्हें होता है, बहुत ज़्यादा। आप कर लोगे, आपको इस बात का भरोसा है और आप करो, क्योंकि यूपी पुलिस एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। बहुत अच्छा मौका आप सभी का इसमें है ना? तो आप पूरा प्रयास इसमें कीजिए कि आप किसी भी प्रकार से इस दुःख से निकलने के लिए अपना यूपी पुलिस वाले के मौके को मत जाने दो। बहुत ही कम दिन आप सभी के पास बचे हुए हैं। इन दिनों का सदुपयोग कीजिए, अपना ख़्याल रखिए और हिम्मत से काम लीजिए। काफ़ी बार बच्चों का इसमें हो जाता, फाइनल में रह जाते हैं 1 नंबर से, 2 नंबर से, पॉइंटों में बच्चे रह जाते हैं। तो क्या भैया जीवन भर फिर उस पॉइंट को ही रोते रहें? नहीं, हमें मेहनत करनी होगी, हमें दोबारा खड़ा होना होगा, हमें दोबारा मेहनत करनी होगी और इसी को जीवन कहते हैं। इसी को बस मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा समझाना चाहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि आप दोबारा से प्रयास कीजिए। जो लोग यूपी पुलिस नहीं दे सकते, ये ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए यूपीएसआई बहुत अच्छा मौका है। यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी अगले महीने तक आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं और अभी से आप तैयारी करेंगे, हो सकता है आप कांस्टेबल ना बन के आप दरोगा बन पाएँ, है ना? तो मेहनत आपको करते रहनी है और जब तक सपना मम्मी का पूरा नहीं होगा भाई, तब तक हार तो मैं नहीं मानूँगा, है ना? ये वादा आप सभी को मुझसे करना है
ठीक है? अगर आप बहन हैं तो कहेंगी मैं हार नहीं मानूँगी, और अगर आप भाई हैं तो मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि मैं हार नहीं मानूँगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखिए, इस दुनिया की बहुत ही एक गंदी आदत है कि सफलताओं को तो हर कोई सराहता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो असफल होते हैं, उनकी संघर्ष की कहानी और ज़्यादा कठिन होती है। तो वो कहानी ऐसी कहानी ना बनकर रह जाए जिसे कोई सुनना ही ना पसंद करे, है ना? हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो बुरे दिन देखे हैं या जो दुःख हमने देखा है, उस दुःख को सुनेगा कौन? जब हम सिलेक्ट हो जाएँगे, और सिलेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम मेहनत करेंगे। अगर आप 1 नंबर से रह जाते हो ना, तो कोई नहीं सुनता। अगर आप पॉइंटों से रह जाओगे, तो इंसान बस सुन तो लेगा, लेकिन मन ही मन में ये कहेगा कि इसने मेहनत-वेहनत कुछ ना करी, बस बातें बना रहा है, ऐसे तो जाने कितने रहते हैं। लेकिन जब आप रहने के बाद दोबारा अपने आप को खड़ा करोगे, दोबारा अपने आप को मेहनत करोगे, और दोबारा जब आप सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद जब आप बताओगे कि मैंने कितने फेलियर्स देखे, उसके बाद जाकर के मुझे ये सफलता हासिल हुई है, तो दुनिया भी सुनेगी और दुनिया आपको सैल्यूट भी करेगी, और आप प्रेरणा भी बनोगे उन लोगों के लिए जो आगे कभी ना कभी असफल होंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है। मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेके, मम्मी-पापा को मत बताओ चाहे कि मैं दोबारा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कि उनकी उम्मीदें दोबारा जुड़ें और फिर भगवान ना करे कि दोबारा रह जाएँ। मत बताओ, बस आशीर्वाद लो, उनसे कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझ में क्षमताएँ हैं, मैं करूँगी, करूँगा, और श्री राम जी का आशीर्वाद लेके और मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेके दोबारा से लग जाइए, अपना ख़्याल रखिए, और मुझसे वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे, और सिलेक्ट होकर के बताएँगे या मिलने आएँगे हमसे आरडब्ल्यू ऑफ़िस में, और बताएँगे कि हाँ भैया, मैं दिल्ली पुलिस में रह गया था और मेरा नहीं हो पाया। लेकिन दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाया था, लेकिन मेरा दरोगा में, यूपी कांस्टेबल में, या किसी और अच्छे एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है? बहुत ज़्यादा समय आपको अपना नहीं खराब करना है, और अपना ख़्याल बहुत अच्छे से रखना है। घरवालों का ख़्याल रखिए। धन्यवाद।